राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको आमल की एकादशी के व्रत की कहानी सुनाऊंगी। आमल की एकादशी, जिसे हम आंवला एकादशी, रंग भरी एकादशी, कई नामों से जानते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो कहानी सुनाने वाली हूँ। तो जब आपका पूजन हो जाए, पूजा के बाद में आप अपने पास में एक जल का लोटा भर के रखें। कहानी सुनते समय एक जल का लोटा भर के रखा जाता है और खाली हाथ कभी भी कहानी नहीं सुनी जाती है, कथा नहीं सुनी जाती है। तो हाथ में आप थोड़े से तिल के दाने ले सकते हैं, चाहे तो फूल भी ले सकते हैं, या एक आंवला हाथ में रख करके भी आप कहानी सुन सकते हैं। तो आइए सुनते हैं आमल की एकादशी व्रत की कहानी। एक बार राजा मांधाता ने वशिष्ठ जी से पूछा, हे गुरुदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो किसी एक ऐसे व्रत का विधान कहिए जिससे मेरा सब कुछ कल्याण हो जाए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, सब व्रतों में उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला आमल की एकादशी का व्रत है, सो वह मैं तुम्हारे समक्ष वर्णन करता हूँ। फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम ही आमल की है। इस व्रत के करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। हे राजन, सुनिए। चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा वैदिक नाम के नगर में राज्य करता था। उस नगर में हमेशा वेद मंत्रों का उच्चारण रहने के कारण वहां कोई भी पापी, दुराचारी, नास्तिक, दरिद्री और कंजूस नहीं था। वहां के सभी प्रजाजन एकादशी व्रत करते थे। वे सभी विष्णु भगवान के भक्त थे। एक समय फागुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी को राजा ने व्रत करने का निश्चय किया। तब राजा ने नगरवासियों के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित किया और विधि विधान से पूजन कर वे इस प्रकार कहने लगे कि हे धात्री, तुम ब्रह्मा जी द्वारा अवतरित हो, तुम ब्रह्मा का हरि स्वरूप हो। हे देवी, तुम सभी पापों को नष्ट करने वाली हो। तुम्हें मेरा नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। उस मंदिर में राजा ने प्रजा सहित रात्रि जागरण किया। उसी समय एक बहेलिया, जो जीव हिंसा करके अपने बच्चों का पालना करता था, भूख प्यास से व्याकुल हो रात्रि जागरण देखने के लिए मंदिर के एक कोने में आकर बैठ गया और वहां पर एकादशी व्रत की कथा और महात्म्य को सुनता रहा। इस तरह उस बहेलिया ने भी सब लोगों के साथ जागरण करके रात्रि व्यतीत की। प्रातः काल जब सब लोग अपने अपने घर चले गए तो वह बहेलिया भी अपने घर को चला आया और घर आकर उसने भोजन किया। कुछ समय के बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। उसने उस आमल की एकादशी के व्रत तथा रात्रि जागरण के प्रभाव से राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया। उसका नाम बसुरथ रखा गया। जब वह बड़ा हुआ तो चतुरंगिणी सेना के साथ 10 सहस्त्र गांवों का पालन करने लगा। वह सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा की कांति जैसा, वीरता में विष्णु भगवान के समान और क्षमा में पृथ्वी के तुल्य था। वह विष्णु भक्त, सत्यवक्ता और अत्यंत धार्मिक था। एक दिन वह नृप वन में शिकार खेलने गया। दुर्भाग्यवश वह मार्ग में भटक गया और दिशा ज्ञान न होने से वह वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय वहां पर कुछ पहाड़ी म्लेच्छ आए। वह राजा को मारो मारो शब्द कहकर उस पर टूट पड़े और कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारकर देश से निकाला है, इसको अवश्य ही मार देना चाहिए। इस प्रकार कहकर वह म्लेच्छ राजा पर शस्त्रों से प्रहार करने लगे। म्लेच्छों द्वारा छोड़े गए सभी अस्त्र शस्त्र लौटकर उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिसके कारण म्लेच्छ स्वयं ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी समय राजा के शरीर से अग्नि के समान लाल लाल नेत्रों वाली वक्र भ्रकुटी किए समस्त वस्त्राभूषणों से सुसज्जित एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उस स्त्री ने, जब राजा वह सो रहा था, समस्त म्लेच्छों को मार डाला। जब राजा जागा तो उसने उन सब म्लेच्छों को मरा हुआ देख करके विचार किया कि इन शत्रुओं को मारने वाला मेरा इस वन में ऐसा कौन हितैषी रहता है जिसने इन सबको मारा है। जब वह राजा ऐसा सोच ही रहा था, तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में तेरी रक्षा स्वयं श्री हरि विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कौन कर सकता है। आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस चला आया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि हे राजा, जब से सभी उसी आमल की एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस व्रत को करने लगे। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं, वे निश्चय ही प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। आमल की एकादशी में आंवला का सागार लेना चाहिए। आंवले से बने पदार्थ एवं दूध, आलू, फल आदि इस व्रत में ले सकते हैं। तो ये थी आमल की एकादशी व्रत की कहानी। इस प्रकार कहानी सुनने के बाद में जो हाथ में हमने अक्षत पुष्प आदि लिए हैं, यानी कि तिल लिए हैं, फूल आदि लिए, उन्हें हम
पूजा में छोड़ देते हैं, जल के लोटे को हम अर्घ्य दे देते हैं। तो इस प्रकार से कहानी की जाती है। अमल की एकादशी की पूजा कैसे की जाती है, इसका वीडियो चैनल पे आ चुका है, आप उसको भी देख सकते हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय आप अवश्य लिखना। जय विष्णु भगवान, राधे राधे।